स्वागत है दोस्तों आपका पीसीबी डिज़ाइनिंग के इस लेक्चर के अंदर। पार्ट 1 के अंदर हमने रिले की वर्किंग के बारे में देखा था और ये पार्ट 2 उसका कंटिन्यू है। तो तब हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए। और हमने तब लास्ट टाइम पे कुछ उसके एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे थे और हम उन एग्जाम्पल को अब कंटिन्यू करते हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आप, ये रिले का एक बेसिक छोटा सा मॉडल होता है। ठीक है, मतलब रिले में ऐसे 5 टर्मिनल होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये 5 टर्मिनल में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आप देख सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए हमको रिले ख़रीदना हो तो वो ऐसा दिखता है। और यहाँ पर उस रिले के अंदर ऐसे 5 टर्मिनल्स होते हैं। तो पहला टर्मिनल हम देखते हैं। ये जो टर्मिनल होता है इसको हम बोलते हैं क्वाइल टर्मिनल। ठीक है, क्वाइल टर्मिनल्स, यहाँ पर ही आपकी जो है वो क्वाइल लगी रहती है। जैसा आप अभी ने पुरानी इसमें देखा था, ये जो क्वाइल है वो, इसके जो क्वाइल अगर रहेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि उसके 2 टर्न्स होंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो वो फर्स्ट वाला यहाँ लग जाएगा, सेकंड वाला यहाँ लग जाएगा, मतलब कहीं भी लग सकता है। लेकिन ये वो दो टर्मिनल है जहाँ पर क्वाइल अंदर लगी होती है। और ये कुछ जो 3 टर्मिनल्स होते हैं इनके हम नाम देख लेते हैं। हम इनको हम क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं हम कॉमन, दूसरे को बोलते हैं एनो, तीसरे को बोलते हैं एनसी। कॉमन मतलब क्या होता है, मतलब हम यहाँ सप्लाई दे सकते हैं और ये सप्लाई बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ कनेक्ट रहती है, नॉर्मली कनेक्ट पर। एनसी का फुल फॉर्म होता है नॉर्मली कनेक्ट, और एनो का फुल फॉर्म होता है नॉर्मली ओपन। और अभी हम इसका आगे समझेंगे सारी चीज़ें, बस आप इसको ज़रा सा ध्यान दीजिए कि जो रिले के जो टर्मिनल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो रिले के यहाँ पे जो टर्मिनल्स है, 5 टर्मिनल हैं। 5 टर्मिनल में जो 2 टर्मिनल होते हैं उनको हम बोलते हैं क्वाइल टर्मिनल्स। और क्वाइल टर्मिनल पर ही हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या सप्लाई हम देंगे, तो देखिए यहाँ पर हम एसी सप्लाई भी दे सकते हैं और यहाँ पर हम डीसी सप्लाई भी दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये वाले वीडियो में बताया था आपको कि ये तो कोई ओल्ड बेल है तो इसके अंदर तो एसी ही जा रहा है। ठीक है, आप ये बाकी सब भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो लेकिन न्यू बेल्स में डीसी भी आप दे सकते हैं। और रिले भी जो जो ऐसे फिजिकल रिले आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उनमें आप डीसी भी दे सकते हैं और एसी भी दे सकते हैं। डिपेंड्स कि हम कैसा यूज़ करने वाले हैं। लेकिन बेसिक जो हम इंजीनियरिंग में छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाते हैं कि हमारा आयर सेंसर पे हमने हाथ लगाया और कुछ हो गया, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ जो है हम डीसी रिले का यूज़ कर सकते हैं। तो हम जैसे जैसे आगे इस स्लाइड्स में बढ़ते जाएंगे और वीडियोस देखेंगे तब हम सारे चीज़ों को प्रैक्टिकल कर करके देखते जाएंगे। तो यहाँ हम एसी या डीसी दोनों दे सकते हैं। और ये जो तीनों टर्मिनल्स होते हैं ये यहाँ पर इस बात को निश्चित करते हैं कि यहाँ जो आपने सप्लाई दी है वो आपकी जो वो है वो यहाँ से यहाँ चली जाएगी। ठीक है, तो अभी हम इसका आगे प्रैक्टिकल देखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, इसका टॉप कुछ ऐसा होता है और टॉप में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में लिखी होती है और उनका क्या मीनिंग होगा वो भी हम आगे देखते हैं। अब आप देखिए ये जो टर्मिनल्स यहाँ बने हुए हैं, यहाँ इनका एक छोटा सा यूज़ हम देखते हैं। देखिए ये क्वाइल मैं बता रहा था कि यहाँ क्वाइल लगी रहेगी, तो देखिए यहाँ पे ये क्वाइल लगी हुई है। ठीक है, और इस क्वाइल पर ही हमको सप्लाई देनी होती है। तो हमने क्या सप्लाई दे रखी है, यहाँ पर हमने दे रखा है यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी। मतलब ये जो रिले है इस पर आप 12 वोल्ट डीसी दे सकते हैं। हालांकि जो रिले होते हैं वो 5 वोल्ट की भी आते हैं, 12 वोल्ट की भी आते हैं, 24 वोल्ट की भी आते हैं। और यहाँ मैं बता रहा हूँ डीसी एसी के भी आते हैं, ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो यहाँ आप इसके जो एक इंटरनल ब्लॉक डायग्राम उससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्वाइल लगी हुई है। और ये जो तीनों टर्मिनल्स हैं इसको आप देखिए यहाँ पर कि इसको कॉमन को पोल भी आप बोल सकते हैं। और ये बाय डिफ़ॉल्ट एनसी पे कनेक्ट होता है, नॉर्मली कनेक्ट टर्मिनल पे, मतलब यहाँ पर। ठीक है, और जैसे ही आप इस स्विच को प्रेस करेंगे ये इस कॉइल पे सप्लाई आएगी तो क्या होगा, ये जो है एनसी से हटकर एनो पे चले जाएगा। और फिर इतने से ये जो एनसी से हटकर एनो पे जा रहा है इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब अभी तो हम देख रहे हैं कि ये कैसे हट के क्या जा रहा है, थियोरेटिकल चल रहा है, लेकिन आप आगे देखते जाएंगे कि कैसे हम इससे बल्ब कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप इससे एलईडी कनेक्ट कर सकते हो, कैसे आप इससे कोई और चीज़ कनेक्ट कर सकते हो और उसको स्विच करा सकते हो, मोटर भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप अभी सिर्फ इतना देख लीजिए कि कॉमन से सप्लाई हटकर कहाँ चल जाएगी। मतलब कॉमन पे यदि आपने सप्लाई दे रखी है तो वो एनसी से हटकर कहाँ चल जाएगी, एनो पे चल जाएगी। और हम इसका फिर
सर्किट बना के यूज़ देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर आप इतना ही समझिए कि ये कुछ ऐसा है। अब अपन आगे देखते हैं, ठीक है। ये देखिए आप थोड़ा सा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ आपको। जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो दो टर्मिनल्स होते हैं इसमें कॉइल होती है, और मैंने बताया भी था कि कॉइल कैसी होती है। तो देखिए ये जो रिले है इसके अंदर ऐसा होता है, मतलब ये इंटरनली ऐसा होता है, इसको यहाँ से काट के निकाला हुआ है, ठीक है। और अब आप देखिए यहाँ पर अगर कॉइल है तो वो कॉइल कैसी होगी, ये देखिए आप, वो कॉइल कुछ ऐसी होगी, ये ऐसी वर्टिकल अरेंज है और बीच में एक सोलेनॉइड है, ठीक है। उस सोलेनॉइड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो ये अगेन फिर कॉइल के मैटर में चले जाता है, मतलब कॉइल के कॉन्सेप्ट से जो है हम रिले पर पहुँचे हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर कि देखिए इसका एक टर्मिनल यहाँ पे आ चुका है, मतलब ये वाला टर्मिनल मान सकते हो आप। ये वाला टर्मिनल कहाँ पे आ चुका है, यहाँ आ गया है। और दूसरा जो टर्मिनल रहेगा, अब देखिए अगर मान लीजिए ये जो सोलेनॉइड था इस पर अगर हम वायर लपटेंगे तो एक वायर तो यहाँ आ जाएगा, एक वायर यहाँ आ जाएगा, और दूसरा वायर कहाँ चले जाएगा, दूसरा वायर जो है वो दूसरे एंड पे जाएगा, तो वो एंड यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट एंड यहाँ, सेकंड एंड यहाँ। तो ये वो दो टर्मिनल है जहाँ पर हमको सप्लाई देनी है। सप्लाई क्या देनी है, एसी या डीसी। आप यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम भी देख सकते हैं, मतलब ये देखो यहाँ इन्होंने खुद ने ड्रॉ कर रखा है कि ये कॉइल का टर्मिनल है, ठीक है। और ये मिडिल वाला जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो वो कॉमन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये डायग्राम, मतलब ये इंटरनल स्ट्रक्चर से आप बहुत अच्छा समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम डीसी भी दे सकते हैं, एसी भी दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है वो डीसी रिले है। तो बट बाकी हमको कॉन्सेप्ट समझना है कि इंटरनल क्या है, इंटरनल कॉइल है और उस कॉइल पर एसी या डीसी दोनों जा सकता है, ठीक है। ये सिमिलर काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर की तरह ही, जैसे ट्रांसफार्मर के इनपुट पर हम कैसे एसी सप्लाई देते हैं, हालांकि वहाँ डीसी नहीं देते हैं, वो थोड़ा सा और डिफरेंट और अलग और एक जैसा भी हो सकता है। तो हम यहाँ देखते हैं अब, ठीक है। तो अब यह आप देखिए यहाँ पर कि ये जो कॉमन है, ये जो कॉमन है, आप यहाँ पे देखिए ये जो मिडिल वाला जो दिख रहा है आपको, मिडिल वाला जो टर्मिनल है वो ये जो पत्ती है वो यहाँ से होते हुए कहाँ जा रही है, इधर जा रही है। ये दोनों एंड से यू और यू होते हुए सेंटर से ये यहाँ बीच में कहीं आ जाएगी, ये यहाँ। अगर इसको हम उल्टा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मिडिल टर्मिनल है, ये जो मिडिल टर्मिनल है वो आपका बीच में जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट किससे कनेक्टेड है, आप देखिए यहाँ पर ये दोनों टच है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट टच है किससे, यहाँ पर ये एनसी से, नॉर्मली क्लोज्ड वाले टर्मिनल से, ठीक है। मतलब अगर आपने इस वाले टर्मिनल पर, यहाँ इस वाले मिडिल वाले टर्मिनल पर कुछ भी सप्लाई दी है तो वो आपको कहाँ पर मिल जाएगी, वो आपको यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगी, वो आपको यहाँ मिल जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। और अगर यहाँ मिल गई आपको तो आप उससे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। वो करेंगे कैसे, हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि देखिए आपने ये एक एंड है आपका कॉइल का, दूसरा एंड उस साइड में है, तो आप उसको ये मान सकते हैं जैसे ही यहाँ पर सप्लाई आई, मतलब यहाँ पे मान लीजिए आपने पॉजिटिव सप्लाई दे दी और दूसरे एंड पर नेगेटिव सप्लाई दी, तो ये जो आपका मिडिल टर्मिनल है, ये मिडिल टर्मिनल क्या होगा, ये मिडिल टर्मिनल जो है नीचे आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आ जाएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर नीचे कॉइल है और कॉइल में जैसे ही सप्लाई आई तो वो कॉइल क्या करेगी, वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इस जो पत्ती है, उसको जो वो नीचे अट्रैक्ट कर लेगी, और नीचे अट्रैक्ट करने के बाद जैसे नीचे अट्रैक्ट होगा तो कॉन्टैक्ट यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ से कॉन्टैक्ट अगर हट गया तो वो कॉन्टैक्ट कहाँ चले जाएगा, इस पे चले जाएगा, इस पे। तो वो एनसी से हट के कहाँ पहुँच जाएगा, एनओ पे पहुँच जाएगा। और ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको वैसे ये पता होगा, बट आप एक बार देख ले ताकि आपको आगे तक काम में आ सकता है। एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है वो कई चीज़ें कर सकते हैं। मतलब रिले का कॉन्सेप्ट समझना एक अलग बात है, लेकिन रिले की क्रिएटिविटी को यूज़ करके आप कई प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, ये मैंने खुद देखा है, ठीक है। तो आप जो है इस चीज़ का ध्यान रखें यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें यहाँ कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जब डीसी देंगे तो हो सकता है कि कॉइल की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है या कॉइल के जो पैरामीटर्स है वो कम है, लेकिन एसी देंगे तो कॉइल के पैरामीटर्स ज़्यादा होंगे, कॉइल थोड़ी सी बड़ी हो सकती है या ज़्यादा टर्न्स हो सकते हैं या उसका गेज ज़्यादा हो सकता है, और फिर उसकी अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगी। और तब अब देखिए आप यहाँ पे जो पत्ती लगी हुई है, ये जो पत्ती लगी हुई है ना, अब पत्ती का भी अपना एक
एक लोड हो सकता है, मतलब एक क्या कह सकते हैं हम, करंट कैरिंग कैपेसिटी हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा है। तो वैसे में पीसीबी डिज़ाइनिंग का है ये, तो अभी हम ज़्यादा नहीं देखते हैं, कुछ चीज़ें और देखते हैं हम रिले के बारे में। देखिए दोस्तों, ये चीज़ें जो है वो बाद में आपको ध्यान रखने वाली बात है। जब आप पूरा लेक्चर देख लेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो इन चीज़ों की आपको ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि जब हम पूरा कर लेते हैं तो हमको लगता है अरे क्या करना था। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। हर रिले का एक एक मॉडल नंबर होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर आप वही यूज़ करें। आप हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा कोई मोटर को कंट्रोल करना है, आपको कोई 16 एम्पियर की मोटर, 20 एम्पियर की मोटर, 30 एम्पियर की मोटर को बंद चालू करना है रिले की हेल्प से। तब आपको क्या करना होगा, तब आपको बहुत अलग तरह से सोचना होगा। तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, उसका मॉडल नंबर आपका बहुत काम में आ सकता है। मतलब आप कहीं पर किसी इमेज में देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये रिले लगा, तो इसका मॉडल नंबर निकाल लेते हैं, उससे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, आप स्टार्टिंग में एक मॉडल नंबर लिखा हुआ है और इन्होंने SRD 5 वोल्ट DC SCLC ऐसे कुछ करके उसका मॉडल नंबर लिख रखा है। और इस मॉडल नंबर से आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो वो आप ध्यान रखें मॉडल नंबर, क्योंकि ये आपको मदद कर सकता है अलग अलग यूजेस के लिए। अब आप देखिए दूसरा, यहाँ पर क्वाइल वोल्टेज है ना, जैसे मैंने बताया कि ये DC है तो वो 5 वोल्ट का है ना, ऐसे अलग अलग हो सकता है, 12 हो सकता है, 24 हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वाइल रेजिस्टेंस, सिंपल सी बात है, क्वाइल है तो हमने एक वायर उसको उस पर टर्न करा है, और वो 100 200 300 400 टर्न हो सकते हैं। और वायर को यदि मान लीजिए आप खोल लें और उसका रेजिस्टेंस चेक करें तो रेजिस्टेंस भी हो सकता है, तो उसका एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस भी होगा। तो यहाँ पे जो 5 वोल्ट रिले है उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 70 to 80, है ना, 70 to 80 ओम्स दे रखा है। और रेजिस्टेंस यदि है तो आप दूसरे पैरामीटर का ध्यान रख सकते हैं कि अगर मान लीजिए इतना रेजिस्टेंस है तो हमको इससे ज़्यादा तो करंट देना ही होगा, ताकि ये जो है वो एक्टिव हो सके। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा रिले चल नहीं रहा है क्योंकि मैंने ऐसा करा है, वैसे करा, हो सकता है कि उसको उतना करंट ही नहीं मिल रहा। ये चीज़ें अभी थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी, लेकिन ये आप इसको बाद में जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आप इसको देख लीजिएगा, तब आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, अच्छा अच्छा यहाँ करंट बढ़ाना होगा, ये यहाँ करंट कम पड़ रहा है, ऐसा, ये सारी चीज़ें आपको तब रेफरेंस में काम में आएगी। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ये अभी हम डिस्कस नहीं करते, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। और ऑपरेशन टाइम 10 मिली सेकेंड्स, मतलब जैसे ही कॉन्टैक्ट बनता है तो उसको 10 मिली सेकेंड्स लगते हैं। 10 मिनट सेकेंड्स बहुत फ्रैक्शंस होते हैं, मतलब हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं ऐसे, लेकिन वो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएगा वहाँ पर। रिलीज टाइम 5 मिली सेकेंड्स, मतलब जब उसको छोड़ना होगा तो वो 5 मिली सेकेंड्स में छोड़ देगा उसको। बट बाकी ये कहाँ पे इंपॉर्टेंस हो सकता है, ये आगे इंपॉर्टेंस हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सॉलिड स्टेट रिलेज, जहाँ पर कोई आवाज़ नहीं होती है ना, कॉन्टेक्ट्स नहीं होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ टाइमिंग और फास्ट हो सकती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं उसको। ऑपरेटिंग करंट, तो जैसे मैंने बताया था कि 70 ओम इसका रेजिस्टेंस है अप्रोक्सीमेट, तो उसको 43 मिली एम्पियर करंट की ज़रूरत होगी, तभी जाके आपकी जो रिले है वो एक्टिव होगी। अब बहुत बार करंट कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपके पास में ओवरऑल कितना करंट है, वैसे हम 500 मिली एम्पियर का अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर लगा देते हैं तो हमको लगता है कि या हमारा काम हो गया, और हो भी जाता है, नो डाउट। बट बाकी ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखना चालू करना है, ताकि हम जो है आगे धीरे 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 हमारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर सकें। और मैं आपको आगे इन सबको इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करके बताने वाला हूँ, अभी आप थोड़ा 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 देखते जाइए बस। ठीक है, ऐसे रिलीज करंट, चलो इसको हम छोड़ देते हैं अभी, है ना। अब आप देखिए, ये मैंने वही बता रखा है, 12 वोल्ट 24 वोल्ट हो सकता है ना, AC भी हो सकता है, 110 वोल्ट 250 वोल्ट हो सकता है। क्वाइल टर्मिनल्स का आपको ध्यान रखना है, मतलब जो रिले के जो पिन आउट्स होते हैं उनको क्या क्या चीज़ें बोलते हैं ना, तो उन टर्मिनल का क्या नाम होता है। तो एक क्वाइल टर्मिनल होता है, दूसरा NC, NO और कॉमन, मैंने कॉमन यहाँ नहीं लिखा है। तो ये तीनों टर्मिनल, मतलब ये पांचों जो टर्मिनल होते हैं, क्वाइल में 2 होंगे, A B मान लेते हैं हम, NC NO होते हैं, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, और एक कॉमन होता है। ये टर्मिनल्स तो हमेशा होते ही हैं। साथ में जो है ऐसा नहीं है कि NO NC और कॉमन सिर्फ एक ही जोड़ होता है, मतलब ऐसे 2-3 पेयर्स हो सकते हैं। तो वहाँ पर वैसे रिले भी आते हैं, मल्टीपल आउटपुट्स रिले भी आते हैं, वो सब चीज़ें भी आगे आप देख सकते हैं। और ये जो रिले आउटपुट टर्मिनल है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसकी करंट रेटिंग क्या होगी। अब ऑब्वियस सी बात है कि रिले मान लीजिए किसी चीज़ को जोड़ रहा है, तो
वो जब जुड़ेगा और उससे कितना करंट फ्लो हो सकता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि आपके घर का जो मैकेनिकल स्विच है, वहाँ से आपने बल्ब ऑन किया, तो आपका बल्ब अगर मान लीजिए 100 वाट का है, फॉर एग्जांपल की आजकल तो एलईडी लाइट्स, ट्यूबलाइट्स आ चुकी है, पर अगर 100 वाट का है तो 100 वाट की एक डिवाइस कितना करंट जो है ड्रॉ कर सकती है स्विच से, ठीक है। तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वाट, मतलब हमको निकालना पड़ेगा वाट से, वोल्टेज से करंट की रेटिंग निकालनी पड़ेगी वहाँ पर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि जो आपका नॉर्मल स्विच है उसको आप क्या करें, उसको आप हीटर के साथ में जोड़ दें, है ना, जो आपके घर में जनरली पानी की रोड आप यूज़ करते हैं उसके साथ में जोड़ दें, तो आप देखेंगे कि ओवर द टाइम क्या होगा, ओवर द टाइम वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है करंट जो है उसकी ड्राइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो तब आप वो स्विच यूज़ नहीं कर सकते, मतलब थोड़े टाइम बाद तक तो चलता रहेगा, थोड़े टाइम बाद वो गर्म होकर ख़राब होने लगेगा, तो आपको 16 एम्पियर या 30 एम्पियर तक का जो है वो स्विच को लेकर आना पड़ेगा। तो सिमिलर जो आप रिले से आउटपुट से, रिले के आउटपुट से जो भी चीज़ें आप बंद या चालू करते हैं, चाहे वो एसी यूज़ कर रहे हो चाहे डीसी यूज़ कर रहे हो, तो उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, वोल्टेज कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल के लिए बता रखा है कि अगर एसी का केस है तो 10 एम्पियर 250 वोल्ट तक कैरी कर सकता है ना। वो एनओ पर, एनसी पर 6 एम्पियर 250 वोल्ट एसी कर सकता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर एक आपको एग्जांपल बताया है, ये आपको और आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में कई चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये एक सिंपल रिले का मॉड्यूल होता है, मार्केट में आपको जो है लोकल शॉप्स पर ये जो है वो शायद 100 तक का मिल सकता है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन परचेस करेंगे तो अराउंड 160 तक आ जाएगा। मैंने आगे बहुत सारे डिस्कशन करा इसके ऊपर। तो आप देखिए यहाँ पर ये आपका रिले है, मैंने बताया था कि इसके टॉप पर कुछ लिखा रहता है और बहुत सारी चीज़ें बताता है। तो ये कंपनी का नाम हो गया, ये मॉडल हो गया, मॉडल यहाँ कहीं ही ऊपर भी लिखा होता है। 5 वोल्ट है ये बता रहा है, मतलब इसको आप 5 वोल्ट डीसी देंगे तो ये चल जाएगा, ठीक है। या आपने कोई खरीद के रिले लाए हैं उस पर 5 वोल्ट डीसी लिखा हुआ है, तो 5 वोल्ट डीसी से आप उसको जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में है 12 वोल्ट का रिले, और 12 वोल्ट से क्या होता है बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम होगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि 12 वोल्ट यूज़ हो रहा है तो उसकी कॉइल की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, जहाँ 70-80 ओम्स इसका रेजिस्टेंस था उसका ज़्यादा हो सकता है, और ज़्यादा होगा तो करंट भी कंज्यूम होगा, और करंट कंज्यूम होगा तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस आते हैं। मतलब जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, तो माइक्रो कंट्रोलर में प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ सकती है। वो सब चीज़ें आपको जब भी आती है या आई है रिले से जुड़ी हुई, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 5 वोल्ट रिले यहाँ पे लिखा है तो आप 5 वोल्ट का यूज़ कर सकते हैं, 12 है तो 12 कर लीजिए, ठीक है। और कम करंट का करना है तो 5 वोल्ट यूज़ कर सकते हैं, 12 को आप अवॉइड कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए आउटपुट जो है आपका कितना ये जो है स्विच करा सकता है, 10 एम्पियर तक का 250 वोल्ट एसी, ठीक है। लेकिन अगर 125 वोल्ट है तो 15 एम्पियर तक भी जा सकते हो आप, ठीक है। मतलब एक अलग अलग रेंजेस यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद में 10 एम्पियर पर 250 वोल्ट एसी, ये थोड़ा सा एक बार हमको चेक करना पड़ेगा कि इन्होंने यहाँ पे डबल डबल क्यों लिख रखा है। चलिए, और यहाँ पे देखिए आप, ये जो पूरा मॉड्यूल है इसमें इन्होंने ये एक पावर एलईडी लगा रखी है, मतलब जैसे ही आप इसको 5 वोल्ट ग्राउंड देंगे तो पावर एलईडी ऑन हो जाएगी। और ये यहाँ पर एक सिग्नल एलईडी है, देखो यहाँ पे ग्राउंड दे दो, यहाँ 5 वोल्ट दे दो आप, तो ये पावर एलईडी आपकी ऑन हो जाएगी। और जैसे यहाँ पे सिग्नल आएगा, ठीक है, सिग्नल कहीं से भी आ सकता है, सेंसर से आ सकता है, आप मैन्युअली दे सकते हो, तो ये ग्रीन लाइट आपकी ऑन हो जाएगी। और ये जो आपका आउटपुट टर्मिनल है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बल्ब लगा सकते हो, नॉर्मल एक एलईडी लगा सकते हो। और अभी हम अगर माने कि बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉमन टर्मिनल होता है इसके अंदर, और इससे जो है ये वाला कनेक्ट है, ठीक है। अगर इससे ये वाला कनेक्टेड है तो यहाँ पे जो भी आपने सप्लाई दी है वो यहाँ तो मिल ही रही है, वो जैसे यहाँ सिग्नल आएगा तो वो यहाँ से हट के यहाँ पहुँच जाएगी, और आपकी डिवाइस को जो है वो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए आप, ये एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है छोटा सा, और उस ट्रांजिस्टर के बेस पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, और दो ये जो रजिस्टर है वो इन एलईडी के लिए एसएमडी रजिस्टर है, एसएमडी ट्रांजिस्टर और एसएमडी जेनर डायोड है, जो रिले की कॉइल पे लगा हुआ है ब्लॉकिंग के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, और आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं हम एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए ओल्ड टाइम पर क्या था, तो हम क्या करें, एक कॉपर वायर लीजिए और उसको एक सोलेनॉइड पर, सोलेनॉइड ढूंढना थोड़ा सा टफ है और ऐसे किसी पर हम लपेट कर नहीं कर सकते हैं,
तो वो हमको देखना होगा कि कौन सा मेटल का हम यूज़ कर सकते हैं। और फिर वहाँ पर आप डीसी सप्लाई देंगे तो क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर थोड़ा सा मैग्नेटिज्म बन जाएगा और उसकी वजह से ये जो सारी चीज़ें हैं वो अट्रैक्ट होकर आपके पास में आने लगेगी, मतलब इस रोड पर चिपकने लगेगी। तो वो भी यहाँ पे एक रिले का ही एग्जांपल है। तो मैंने सोचा कि एक आपको बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि रिले कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये हमने समझा और ठीक है, तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा कि एक रॉड पर बस आपको वायर लपेटना, उस पर सप्लाई देना है और उसके बाद में क्या होगा, वो एक उसमें मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, उससे ये अट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। ये पार्ट 2 था, आप इसका पार्ट 3 और देखिए, उसमें भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी रिले के बारे में। और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को भी आप लाइक कीजिए। आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपका कोई भी सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो। और डिस्क्रिप्शन से आप जो है लिंक चेक कर सकते हैं जो भी सर्किट्स या प्रोटीज फाइल अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।